जाति की, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वो उसको बनाए रखना चाहती है। मगर अम्बेडकरवादी इस देश के अंदर चेंज करना चाहते हैं। कनौजिया का पहला केस नहीं है, हजारों कितने कनौजिया हैं जिनको मार दिया गया। गुर्जर समाज के एक लड़के ने एक नॉर्थ ईस्ट की लड़की से शादी कर ली थी। गुर्जर समाज ने उस लड़के को त्याग दिया। इस प्रकार से जो मुख्यमंत्री के बड़े नज़दीक रहे कन्नौजिया बीजेपी के बड़े वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, उन्होंने ब्राह्मण लड़की से शादी कर ली, वो खुद धोबी जाति के थे, उनकी हत्या कर दी गई। कैसे देखते हो उस पूरे मामले को? देखियो, आपको देखना पड़ेगा कि जाति देश के अंदर कितनी ज़्यादा प्रचंड रूप से विद्वान है। एक व्यक्ति है जो धोबी जाति से बिलोंग करता है, वो एक ब्राह्मण जाति की लड़की से शादी करता है, जो एक ही डिपार्टमेंट में काम करते हैं। पढ़ा लिखा व्यक्ति नौकरी, सरकारी नौकरी करता है, शादी करता है। शादी की वजह से उन लोगों ने उसका मर्डर कर दिया। वो जो हिंदू धर्म के सारे कर्मकांड करता था, तिलक लगाता था, आरएसएस में जाता था और बीजेपी में, यहाँ तक भी बीजेपी में भी वो शायद कुछ पदों पर था। और जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनका भी चरण वंदना करता था। गोरखपुर से बिलोंग करता है, फिर भी वो अपनी जान नहीं बचा पाया। सिर्फ उसका इतना दोष था कि वो दलित था और उसने एक स्वर्ण जाति की लड़की से शादी कर ली। तो मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो जातिवाद को कहते हैं कि देश में जातिवाद खत्म हो चुका है, आप देखें आज भी जातिवाद है। इतना जातिवाद है कि लड़कियों के सुहागों को ख़त्म कर दिया जाता है। जब मुग़ल आए थे तो मुग़लों को तो इन्होंने अपनी लड़कियां दी थी, मगर आज एक दलित का कहते हैं कि दलित भी हमारे भाई हैं, हिंदू हैं, दलित भी हमारे भाई हैं, हिंदू हैं। सिर्फ हम हिंदू वोट के लिए होते हैं या मंदिरों में प्रवेश के लिए होते हैं। अगर हमारा नौजवान साथी, जो पढ़ा लिखा नौजवान साथी है, अगर किसी जनरल की लड़की से शादी कर लेता है तो पूछो कि ऐसा है कि परमाणु बम छूट गया हो, उनको लगता है कि सब कुछ बेकार हो गया हो, तो वो कत्ल कर देते हैं हमारे लोगों का। तो ये कत्ल का जो सिलसिला चल रहा है, ये एक मानसिकता की सोच है कि उनके लड़के कहीं भी शादी करें, उनके लड़के कहीं भी बलात्कार करें, कोई नहीं, सारा समाज उनके साथ में लग जाता है। अगर उनका लड़का कोई कत्ल करके आता तो पूरा समाज इकट्ठा होता है और उसको चंदा देकर उसको निकालने का काम करते हैं। अगर उनकी लड़की किसी दलित व्यक्ति से या किसी ओबीसी व्यक्ति से शादी कर लेती है या किसी मुस्लिम शादी से कर लेती है तो उस पर बवाल हो जाता है, कत्ल कर देते हैं। तो एक मानसिकता है, इस मानसिकता को ख़त्म करना पड़ेगा। और जो मौजूदा सरकार है उनको सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने कई बार टिप्पणी करी है कि जो ऑनर किलिंग है ये माफ़ी के लायक नहीं है, इसमें सख्त से सज़ा मिलनी चाहिए। मगर जो मौजूदा सरकार है, इस केस में क्या हुआ, इस केस में जो कनौजिया है और कनौजिया की जो वाइफ है मिश्रा, उन दोनों ने पुलिस से रिक्वेस्ट भी करी थी कि हम लोगों को सुरक्षा प्रदान की जाए, मगर पुलिस वालों ने उनको ना सुरक्षा प्रदान की गई ना कुछ किया गया और वहाँ पर मौका मिलते ही उसका कत्ल कर दिया गया, जो निंदनीय है। और आज उन लोगों को सोचना चाहिए जो सरकार में बैठे हैं, जो कहते हैं कि देश से जातिवाद खत्म हो चुका है, उनको सोचना चाहिए कि जातिवाद खत्म नहीं हुआ। तो क्या लगता है वकील साहब, भारत से कभी जातिवाद खत्म होगा? नहीं, बिल्कुल खत्म होगा अगर यहाँ पर पढ़े लिखे लोग जो भारत के संविधान पर विश्वास करते हैं। भारत का संविधान में फंडामेंटल राइट्स है, वो कहता है कि शादी करना इंसान का फंडामेंटल राइट्स है। जीवन अच्छा जीना, डिग्निटी के साथ में जीना, आर्टिकल 21 कहता है कि वो फंडामेंटल राइट्स है। जब देश के संविधान को लागू करने वाले लोग ही नहीं है, जब देश के संविधान को अच्छी तरह चलाने वाले लोग नहीं है, बीजेपी जो सरकार है, मौजूदा जो सरकार है, उसको संविधान से कोई लेना देना नहीं है। वो अपने समाज को, अपनी जाति व्यवस्था को, वो स्टेटस को बनाए रखना चाहती है। जैसे हायरार्की जाति की, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वो उसको बनाए रखना चाहती है। मगर अम्बेडकरवादी इस देश के अंदर चेंज करना चाहते हैं। दे वांट टू चेंज इन सोसाइटी हायरार्की। तो जब चेंज करना चाहते हैं तो उन लोगों को ये प्रॉब्लम आती है। ये पहला नहीं है, कनौजिया का पहला केस नहीं है, हजारों कितने कनौजिया हैं जिनको मार दिया गया। और मैं तो अभी एक रिसेंट एक जोड़े से मिला, मेरे पास में लीगल एडवाइस लेने आया था। गुर्जर समाज के एक लड़के ने एक नॉर्थ ईस्ट की लड़की से शादी कर ली थी। गुर्जर समाज ने उस लड़के को त्याग दिया। लड़की की तो बात छोड़ो, तो आज हमारे ओबीसी समाज में भी प्रॉब्लम है आज। और हमारे समाज की भी लड़की किसी अदर एससी में शादी कर लेती है तो उसमें भी प्रॉब्लम है। तो जातियों को जो जंजाल है ये एक व्यवस्था ने बनाया हुआ है, इस व्यवस्था को खत्म करना पड़ेगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस व्यवस्था को तोड़ने का काम किया। तोड़ने के लिए तो सरकार अनेक योजनाएं चला रही है। बिल्कुल योजना चला रही है। जो एक तरफ तो सरकार कहती है कि कोई भी इंटरकास्ट मैरिज करेगा तो 5 लाख रुपए उसको दिया जाएगा। SC/ST जो बना रखा है उन्होंने, या डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन बना रखा है, वहाँ से 5 लाख या 3 लाख रुपए का उनको कंपनसेशन दिया जाएगा। और एक तरफ उनका कत्ल कर दिया जाता है। अब कत्ल किया गया तो यहाँ पर मुख्यमंत्री जी इसमें कोई
जब स्टेटमेंट भी नहीं देते हैं। तो ये दोहरी इनकी राजनीति है, दोहरी चाल है। तो आपको समझना पड़ेगा कि जाति से फायदा लेने वाले लोग कभी जाति को खत्म नहीं कर पाएंगे। जाति से फायदा लेने वाले लोग कभी जाति को खत्म नहीं कर पाएंगे। जाति से जो त्रस्त लोग हैं वही जाति को खत्म कर सकते हैं, जाति व्यवस्था को खत्म कर सकते हैं। तो जो इसलिए सरकार की स्कीमें है क्या उन पे जो व्यवस्था है वो हावी है क्या? नहीं, बिल्कुल व्यवस्था हावी है। यहाँ पर दो कानून चलते हैं, एक तो भारत का संविधान चलता है और एक जो हिंदुओं का जो अपनी व्यवस्था वो चलती है। वो समाज में आज विद्वान है, समाज में विद्वान है कि एक जाति से दूसरी जाति में कोई शादी नहीं कर सकता, जबकि संविधान अधिकार देता है आपको कानून कहता है कि तुम किसी भी इंसान से शादी कर सकते हो। 18 साल की लड़की होनी चाहिए, 21 साल का लड़का होना चाहिए, वो किसी से भी शादी कर सकता है अपने। मगर यहाँ पर ये कहते हैं कि नहीं, शादी नहीं कर सकते। आप सब कुछ कर सकते हैं, आप IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर जज वकील बन सकते हैं, मगर वो कहते हैं कि नहीं, जिस जाति में जो पैदा हुआ उस जाति में वही काम करेगा आप। स्किल इंडिया क्या है? यही स्किल इंडिया और क्या है कि भैया तुम जो काम करते हो उसको स्किल में ले आओ। झाड़ू लगाने वाले को क्या स्किल करोगे आप? वो तो झाड़ू लगा रहा है, सदियों से एक जाति झाड़ू लगा रही है, वो क्यों लगा रही है? लगता है ये जिस प्रकार की घटनाएं आती हैं जो गरीब लोग होते हैं उनमें ज्यादा हावी है चीजें? नहीं, बिल्कुल हावी ज्यादा है, क्योंकि उनके लेकिन जैसे आप जैसे पढ़े लिखे लोग हैं, आप तो कर रहे हैं खूब इंटर कास्ट शादी। ये तो पढ़े लिखे लोग थे, ये कनौजिया तो पढ़ाई लिखाई था, ये ग्राम सेक्रेटरी था, सरकारी नौकरी थी, लड़की भी पढ़ी लिखी थी। और मुझे लगता है कि जो उसके लड़की के पक्ष वाले हैं वो भी पढ़े लिखे होंगे, फिर भी पढ़े लिखों में कत्ल कर दिया गया, पढ़े लिखों में कत्ल कर दिया गया। आपने पुराना भी केस देखा होगा, डीपी यादव का केस देखा होगा, उसको भी ऑनर किलिंग में मार दिया गया, जिसमें विकास यादव और विशाल यादव को लाइफ इम्प्रिजमेंट हुआ। और कितने पढ़े लिखे लोग हम देखेंगे। ये पढ़े लिखे और अनपढ़ की बात नहीं है, ये मानसिकता की बात है। उनकी मानसिकता में बना हुआ है कि हमारी लड़की अगर किसी लड़के से शादी कर लेती है दूसरी जाति से, तो हमारा जो सम्मान है वो खत्म हो गया समाज में। सम्मान लड़की के साथ देखना चाहते हैं, लड़की पैदा ही क्यों करते हैं? और कहीं कहीं तो लड़की पैदा ही नहीं कर रहे, वो कहीं कहीं तो लड़की पैदा ही नहीं कर रहे ना। दूसरी लड़की के साथ में, दूसरे समाज की लड़की के साथ में वो बदतमीजी करेंगे, बलात्कार करेंगे, तो उनको जय जयकार करेगा उनका समाज। मगर उनकी लड़की अगर किसी अच्छे लड़के को, नेक लड़के को अगर शादी कर लेती है तो उनका मनोबल टूट जाता है, उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है। तो ये सरकार को सोचना चाहिए, पॉलिसी बनाना चाहिए और ऐसे लोगों पर लगाम लगनी चाहिए, ऐसे लोगों पर लगाम लगनी चाहिए। अगर लड़के लड़कियां आपस में शादी करते हैं तो उससे क्या भाईचारा बनेगा, भाईचारा बनेगा समाजों के अंदर। अगर किसी की बेटी किसी के बेटे के साथ शादी करती है, दोनों अलग अलग समाज है, तो उन दोनों समाजों में भाईचारा बनेगा। मगर ये नहीं चाहते, ये जो छोटे छोटे खाने हैं, जाति में से जाति, जाति में से जाति, जाति में से जाति, जो कभी नहीं जाती, तो वो कभी नहीं जाने वाली जो जातियां हैं उनमें रखना चाहते हैं, छोटे छोटे दरबों में बनाए रखना चाहते हैं कि भैया 2 लाख इस जाति के हैं, 4 लाख इस जाति के हैं, 2 करोड़ इस जाति के हैं। क्योंकि जातियों में अगर रहेंगे तो अलग अलग रहेंगे, अपने अधिकारों के लिए लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। सुधार इनसे होगा कि अगर ये देश बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा पर चलेगा। जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप बाबा साहब को पढ़ें, बाबा साहब की नीतियों को पढ़ें। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को कहा था कि आप इस व्यवस्था को परिवर्तन कर दो। जितने भी दलित समाज के लोग हैं, जितने भी SC ST के लोग हैं, वो बाबा साहब को पढ़ें। और आप उस षड्यंत्र से, जो षड्यंत्र है आपको हिंदू बनाने का काम जो कर रहे हैं, आप हिंदू नहीं हो बेसिक में, क्योंकि आपको वहाँ से बुद्ध की तरफ आना पड़ेगा, बुद्ध के रास्ते पर जाना पड़ेगा, आपको शुद्ध करना पड़ेगा। और जिस दिन आप बुद्ध हो जाएंगे उस दिन इन समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और आप कानून का सहारा लें, कानून में मजबूत बने। जब भी आप कानून में मजबूत होते हैं तो ऐसे जो लोग हैं, छोटी मानसिकता के लोग हैं, उन पर कानून का जो शिकंजा है वो कसा जाएगा।